जैसा कि आपको मालूम है कि चुनावी महासंग्राम है, चुनाव का पर्व है और इस चुनावी संग्राम में जो है हर एक वार्ड से अलग अलग कैंडिडेट निकल करके आ रहे हैं। काफ़ी की ऐसे कैंडिडेट हैं जो कभी चुनाव में कदम नहीं रखे थे, जिनका पहली बार चुनाव है, और कुछ एक ऐसे कद्दावर नेता भी हैं जो कई बार जो है चुनाव लड़ चुके हैं। इस वक्त हम हैं वार्ड क्रमांक 51 में। इसके अलावा लेकिन भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो साजन जोसफ पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। काफ़ी चर्चित नाम है, जाना पहचाना नाम है, शहर में ऐसा कोई नहीं जो इस नाम को नहीं जानता है। और वार्ड 51 से इस बार तैयारी है, जनता के बीच में उनकी क्या तैयारी है, किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता उन पर किस तरह से भरोसा जता रही है, किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं, तमाम बात उनसे समझेंगे। और कुछ ही दिन चुनाव बचा है तो चुनाव को लेकर तेज़ी से उनका क्या प्रचार प्रसार चल रहा है, तमाम बात उनसे समझेंगे। क्या तैयारी है, जनता के बीच कैसे पहुँच रहे हैं। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। मैं साजन जोसफ भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूँ और लगभग 40 साल पहले हम बोरसी में आके अपना एक छोटा सा ज़मीन लेके हमने मकान बनाया था और मेरे सामने लगभग हाउसिंग बोर्ड की पूरी कॉलोनी और जितनी भी दूसरी कॉलोनियाँ सामने बनी है। तो मैं बहुत अच्छे से यहाँ के एक एक समस्या से मैं रूबरू होता रहा हूँ और विभिन्न माध्यमों से मैं जितनी हो सके मैं अपना कोशिश करता था लोगों की समस्या दूर हो। और इस बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठता के आधार पर मुझे यहाँ पे चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। तो मैं निर्देश का पालन करते खड़ा हूँ। और जहाँ तक बात है कि मतलब विकास की, ये दो भाग में बटा है। आधा भाग में आपका ग्रामीण परिवेश आता है और आधे भाग में आपका शहरी परिवेश आता है। जहाँ तक ग्रामीण परिवेश की बात करें, इतनी सुंदर हमारी जो वृंदानगर कॉलोनी थी, यहाँ पे मैं जब शुरुआती दौर में देखा तो यहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है जो 70 एकड़ के आसपास का तालाब होता था। अब वो धीरे धीरे करके इतना गंदगियों से पट गया है, कॉलोनी की गंदे पानी सीवर लाइन के जा रहे, बड़ा अद्भुत दृश्य गंदगी का मेरे को देखने मिला। तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता है वो जो गंदा पानी उस तालाब में जा रहा है उसको मैं बाईपास कर उसको सीधे शिवनाथ नाले तक मैं लेकर चला जाऊं उसको, पहली। दूसरी बात है कि अंदर रोड नालियां बिल्कुल टूटी हुई है। ऐसा मेरे को देखने से लगता है कि विगत 10-15 साल से उधर काम को गंभीरतापूर्वक जो भी रहे होंगे मेरे पूर्वज काम नहीं किए हैं। दूसरा परिवेश आता है हमारा कॉलोनी का। वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है कि जितने ओपन स्पेस पड़े वहाँ पे कोई गार्डन नहीं है, कोई वॉकिंग स्ट्रिप नहीं है, बच्चों के लिए खेल कूद के मैदान नहीं है। एक भी मैदान इस बोरसी में है। पहले एक वार्ड होता था, अब 4 वार्ड बन चुका वो। अब मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये भी है कि हम वहाँ पे अच्छे गार्डन बनाएं, अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएं और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय स्तर के कोच हमारे बोरसी में ही रहते हैं, दुर्ग पदनापुर में आसपास के। हम हमारे बीच के लोगों को लाकर बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। मैं जब बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करता था तो कई बच्चे ऐसी है जो पुलिस की हर ट्रेनिंग पास हो गई, फिजिकल वो लोग फेल हो गए। मैं उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि भैया हमको कोई अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिला था। तो मैंने एक प्रकार से संकल्प लिया है इस 51 नंबर वार्ड के लिए कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले और ग्रामीण और शहर ये दोनों मिल के एक कॉमन कल्चर यहाँ डेवलप करें। ये मेरी प्राथमिकता है। साजन जी, जैसा कि आप कहीं ना कहीं वार्ड की समस्याओं के साथ साथ एक वायदे को भी गिना रहे हैं कि वार्ड में आप जो मूलभूत सुविधाएं जो कमी है उनको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक चुनौती, चूँकि प्रत्याशियों की बात नहीं करूँगा, चुनौती बड़ी है क्योंकि वार्ड में जैसे 70 एकड़ का बताया कि आपने तालाब था, वो तालाब की गंदगी से यहाँ के जैसे झुग्गी बस्ती के लोग हैं वो काफ़ी प्रभावित है। और बारिश के दिनों की अगर बात करूँ तो गंदे पानी से और मच्छर से बहुत ज़्यादा वो परेशान है। उस समस्या के बारे में क्या कहेंगे, लोगों को इससे कैसे निदान और छुटकारा मिल सकता है। जैसे मैं पूर्व में अपनी बात रखा कि जो गंदा पानी इधर आ रहा है उसको सीधे सीधे एक बड़े पाइपलाइन के थ्रू या बड़े ओपन नाली के थ्रू उसको बाईपास करना होगा। यहाँ पे है व्यवस्था है, लेकिन बस आपको उसको प्रॉपर रूप में उसको निकाल के बाहर लेके जाना। क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूँ मैं, तो इसलिए कि इस काम को करने मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। मैं अधिकारियों के साथ पर अपने इंजीनियरिंग के वे में उनमें बात कर सकता हूँ उनके साथ। आपने जैसे बताया कि ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश दोनों का एक संगम है, यहाँ पे कैसे लोगों के बीच मिल रहा है, क्या रिस्पांस आ रहा है और दोनों परिवेश के लोगों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठा पाएंगे, वार्ड की जनता को जीतने में क्या भूमिका निभा पाएंगे। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन राधानी। कॉलोनी के लोग भी इस तालाब को अपने शुरुआती समय में देखें। उनका भी ये कहना था कि आप यदि जीत के आते हैं हम आपको निश्चित आपका समर्थन है, उस तालाब को अच्छा बनाए। क्योंकि छठ पूजा वो कभी कॉलोनी और ग्राम को अलग नहीं करता है और हमारे जितने भी घाट कार्यक्रम होते हैं हमारे काठी के वो भी कभी अलग नहीं होता शायद। तो वो सबके लिए ये जो एक पवित्र स्थल को विकसित करूँगा और इसको मैं जो बहुत सुंदर शहर के लोग सब इस
तालाब के चारों तरफ में मॉर्निंग वॉक करने आएंगे, लाइट में रात रात तक लोग बैठ कर अपना गपशप कर, ऐसा मैं इसको रूप दूंगा इसको मैं। डोर टू डोर जो अब सुबह से लेकर शाम तक लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस पब्लिक का देखने को मिल रहा है आपके लिए? निश्चित तौर से सभी लोग, मेरे ग्रामीण मतदाता और मेरे शहरी मतदाता, दोनों को बदलाव है। बदलाव मतलब निश्चित तौर से बदलाव है कि पुराने समय में बिल्कुल काम नहीं हुए, लोगों के साथ में उनके वोट का बहुत दुरुपयोग हुआ लग रहा है हमें, और निश्चित तौर से बदलाव है। और हमारे सम्मानीय विधायक जी, हमारे सम्मानीय विजय बघेल जी, गजेंद्र यादव जी, इनका भी जो आशीर्वाद मेरे को मिला हुआ है, हमें कहीं भी फंड का जरूरत नहीं पड़ेगा। और चूंकि मोदी की गारंटी है, महतारी वंदन भी लागू हुआ है, ये सबको देखते हुए कहीं ना कहीं हम बहुत ही ज़्यादा मतों से हम जीतने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर शहर सत्ता सरकार जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी के आप कैंडिडेट हैं, निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है इसका लाभ तो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन विपक्ष की बात करें तो आपके वार्ड में जो है कहीं ना कहीं एक कद्दावर रूप में कहें, यहाँ के पूर्व पार्षद रहे हैं और एक नामी चेहरा उभर करके और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभर कर आ रहा है। चुनौती कितनी मानते हैं, कैसे टक्कर देंगे? मैं राजनीति में तो हूँ जरूर, लेकिन एक चीज़ तो अच्छी है कि किसी के व्यक्ति का कार्य का अवलोकन वहाँ की जनता करेगी। मैं किसी पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं ये नहीं करूँगा, उन पे मैं दोषारोपण नहीं दूंगा। मेरे मतदाता बहुत ही समझदार है, चाहे ग्रामीण प्रवेश के हों चाहे शहरी हो, वो उनका जवाब मेरे वोट दे के दिया जाएगा। कितने कॉन्फिडेंस में जीत को लेकर? 100%, उससे कम नहीं है। कोई अपील करना चाहेंगे अपने वार्ड की? मैं मेरे समस्त वार्ड वासियों से मैं अपील करता हूं कि उस दिन 11 तारीख को सुबह आप अपने मताधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ताकि एक सही प्रतिनिधि आपके बीच में चुन के आए। बिल्कुल, जैसा कि वार्ड 51 के भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी साजन जोसफ से हमारी बात हुई और एक काफ़ी जाना पहचाना नाम है, वार्ड 51 की प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं और भली भांति इस वार्ड से परिचित हैं। इस वार्ड का परिदृश्य काफ़ी सालों पहले कैसा था और वर्तमान समय में इस वार्ड का क्या परिदृश्य है, और तमाम बातें हमने उनसे समझी और वार्ड विकास के मुद्दे पर हमारी उनसे बात हुई। लोगों की समस्याओं से भली भांति परिचित है और इस वार्ड को कहीं ना कहीं एक आदर्श वार्ड बनाने की वो परिकल्पना करते